एक फेसबुक रोमांस और एक क्रूर अंत। ये कहानी एक ऐसी मॉडर्न लव स्टोरी की है जिसका अंजाम इतना भयानक था कि उसने पूरे एनसीआर को दहला कर रख दिया। तो चलिए समझते हैं कि आखिर प्यार से शुरू हुआ एक रिश्ता नफरत और हत्या की खाई तक कैसे जा पहुंचा। जानते हैं इस पूरी कहानी की सबसे खौफनाक कड़ी क्या है? वो एक फोन कॉल। 31 मार्च की रात को एक 9 साल का बच्चा रोते रोते अपनी दादी को फोन लगाता है और बस इतना ही कह पाता है, दादी जी, पापा को तो मम्मी ने मार दिया है। बस यही एक लाइन थी जिसने एक परिवार को हमेशा हमेशा के लिए बिखेर कर रख दिया। तो चलिए इस कहानी के सफर पर एक नजर डालते हैं। देखिए, 2015 में एक प्रेम विवाह से इसकी शुरुआत हुई थी और ठीक 9 साल बाद 2024 में उसी घर के अंदर ये कहानी एक हत्या पर जाके खत्म होती है। सवाल ये है कि 9 सालों में आखिर ऐसा क्या बदल गया? जो जीने मरने की कस्में खा रहे थे वो एक दूसरे के खून के प्यासे कैसे बन गए? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में चलना होगा। सब कुछ शुरू हुआ था साल 2015 में एक फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट से। तो एक तरफ थे फर्रुखाबाद के रहने वाले वीरेंद्र जो गाजियाबाद में नौकरी करते थे, और दूसरी तरफ थी सोनिया जिनका असली नाम हिना था। हिना एक मुस्लिम परिवार से थीं। फेसबुक पर दोस्ती हुई और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। लेकिन उनके रिश्ते के सामने धर्म की एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी थी। पर देखिए, सोनिया ने वीरेंद्र के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। उन्होंने ना सिर्फ अपना परिवार छोड़ा बल्कि अपना धर्म भी बदला, हिंदू बनी और फिर वीरेंद्र से शादी कर ली। इससे पता चलता है कि शुरुआत में यह रिश्ता कितना गहरा और कितनी मजबूत नींव पर खड़ा था। शादी के बाद सब कुछ किसी सपने की तरह लग रहा था, लेकिन यह सपना बहुत जल्द एक डरावने सच में बदलने वाला था। शादी के बाद करीब करीब 5 साल उनकी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरी। इन 5 सालों में उनके 2 बेटे हुए, दीपक और दिव्यांश। एक तरह से परिवार पूरा हो चुका था और ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है। लेकिन उन 5 साल की खुशियों के बाद वीरेंद्र को शराब की एक बहुत बुरी लत लग गई और बस यहीं से उनके रिश्ते में जहर घुलना शुरू हो गया। अब प्यार की जगह रोज की मारपीट और बेहिसाब हिंसा ने ले ली थी। रोज रोज की इस मार से टूटकर सोनिया ने भी उस दर्द को भुलाने के लिए शराब का ही सहारा लेना शुरू कर दिया। अब वो दोनों ही इस नशे के दलदल में बुरी तरह फंस चुके थे और उनका रिश्ता वो और भी ज्यादा जहरीला होता चला गया। पिछले 2 साल तो इतने भयानक थे कि शायद ही कोई ऐसा दिन गया हो जब सोनिया के साथ मारपीट ना हुई हो। सोचिए, वो 5 साल की खुशियां अब 2 साल की रोजाना की तकलीफ में बदल चुकी थीं। और अब हम कहानी के उस आखिरी पड़ाव पर आते हैं, 31 मार्च की रात, जब सोनिया ने यह फैसला कर लिया कि अब सब खत्म करना है। और ये कोई अचानक गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी। उस रात सोनिया ने पूरी प्लानिंग कर रखी थी। पहले उसने वीरेंद्र को बहुत ज्यादा शराब पिलाई। जब वो नशे में धुत हो गया तो दोनों में बहस हुई। इसी दौरान सोनिया ने टीवी की आवाज फुल कर दी, उसे डंडे से पीटा और आखिर में कपड़े से मुंह दबाकर और गला घोंटकर उसकी जान ले ली। और ये बात इस कहानी की सबसे भयावह सच्चाई को सामने लाती है। कहते हैं जिस तरह वीरेंद्र दरवाजा बंद करके उसे पीटता था ताकि सोनिया की चीखें बाहर ना जाएं, ठीक उसी तरह सोनिया ने टीवी की आवाज इतनी तेज कर दी ताकि वीरेंद्र की चीखें भी कोई न सुन सके। ये एक क्रूर बदला था, बिल्कुल उसी के अंदाज में। इस अपराध के बाद जो बचा है वो और भी ज्यादा दुखद है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी कीमत चुकाई है। सोनिया को भागने की कोशिश करते हुए पुलिस ने पकड़ लिया। उसने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है और अब वो जेल में है। तो इस कहानी का अंत क्या है? पति मर चुका है, पत्नी जेल में है और पीछे छूट गए हैं 2 मासूम बच्चे, बिल्कुल अकेले। तो इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक नतीजा यही है, 2 बच्चे, दीपक और दिव्यांश, जिनके सिर से पिता का साया उठ गया और मां का साथ भी छूट गया। उनका भविष्य अब पूरी तरह से अनिश्चित है। तो यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, प्यार से जन्मी, नफरत से बर्बाद हुए एक परिवार का आखिर भविष्य क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर रिश्ते इतने जहरीले कैसे हो जाते हैं कि अपने पीछे सिर्फ और सिर्फ तबाही छोड़ जाते हैं।